हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के चैप्टर 1 मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विशेष क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1 में कहा गया है कि नीचे दिए गए 4 विकल्प में से सही को चुनिए। नीचे दिए गए 4 विकल्प में सही को चुनिए। तो पहला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। तो प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है, ये वर्णन नहीं करता है। देखिए सबका उत्तर दिल्ली है, ठीक है, इसे न बोखिएगा, हम आप लोग को क्विक रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है, ये जो है एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो प्राचीन महाकाव्य जो हैं वो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ठीक है, आप लोग को एकदम दिमाग में फिट कर लेना है, सब बहुत भी आई है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरणों के बीच अनोन्य क्रिया का स्वार्थिक महत्वपूर्ण है। मानव भाईचारा। निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अनोन्य क्रिया का स्वार्थिक महत्वपूर्ण कारक है। तो मानवीय भाईचारा ऐसा कारक है जो लोगों और पर्यावरण के बीच अनोन्य क्रिया का स्वार्थिक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भूगोल का उपगमन नहीं है। तो अनावेशन और वर्णन, ये जो चीज है वो भूगोल का उपगमन नहीं है, उपगमन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसी तरह रिवाइज करा देंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा का जो है पहला, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। लिखा हुआ है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो पहला जो है रेटजेल के अनुसार, भाई रेटजेल एक प्रसिद्ध भूगोलविद थे। तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मानवीय क्रिया के अंत संबंधों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन है। तो रेटजेल जो थे वो कहा कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण अध्याय है। ये किसने कहा भाई? रेटजेल के अनुसार। ठीक है, जो भूगोल वेत्ता थे। मानव भूगोल और भौगोलिक वातावरण और मानवीय प्रक्रिया विधि के अंतर संबंधों तथा विभिन्नताओं का अध्ययन है। दूसरा, मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्रों के नाम बताइए। मानव भूगोल के उप क्षेत्रों का नाम बताने बोला गया है। तो मानव भूगोल के निम्नलिखित उप क्षेत्र हैं। पहला है सांस्कृतिक भूगोल, दूसरा सामाजिक भूगोल, तीसरा नागरिकीय भूगोल और चौथा है राजनीतिक भूगोल, पांचवा है जनसंख्या भूगोल, छठा है, देखिए थोड़ा डिस्प्रिंट हो गया भाई, छठा है आवास भूगोल और सातवां है आर्थिक भूगोल। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंधित है? कहता है कि मानव भूगोल किस प्रकार सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। तो उत्तर है मानव भूगोल की प्राकृतिक अत्यधिक अंतर्वर्षीयक यानी इंटरडिस्क्रिप्लिनरी है।
मानव भूगोल की प्राकृतिक अत्यधिक अंतर्वर्षीयक इंटरडिसिप्लिनरी हैं। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने व उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषय के साथ घनिष्ठ अंतरापृष्ठ विकसित करती है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्र का विकास होता है। तो मानव भूगोल किस प्रकार की अन्य सामाजिक विज्ञान से संबंधित हैं भाई? तो मानव भूगोल की प्राकृतिक अत्यधिक अंतर्वर्षीयक है, यानी इंटरडिसिप्लिनरी है, और पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने व उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान के लिए सहयोगी है। यानी पृथ्वी पर जो है मानवीय तत्वों को समझने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ अंतरापृष्ठ विकसित करती है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्र का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्द में दीजिए। तीसरा यही कहता है। तो पहला है, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। तो मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या करेंगे भाई। आप लोग के सामने उत्तर है, हम तो पढ़ के सुना देते हैं, लेकिन दिमाग में इसको फिट कर लीजिएगा, ठीक है। आरंभिक अवस्था में मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों महत्वपूर्ण थी। जो है आरंभिक अवस्था में मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिश महत्वपूर्ण थी। मानव पर्यावरण से अत्यधिक प्रभावित थे। मानव जो थे पर्यावरण से अत्यधिक प्रभावित थे। मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। क्या किया भाई? मानव ने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। मानव की सामाजिक अवस्था भी आदिम थी। मानव की जो सामाजिक अवस्था थी वह आदिम थी। मानव प्रकृति का दास था। मानव का प्राकृतिकरण हो रहा था। मानव का जो है प्राकृतिकरण हो रहा था। कब? प्राकृतिकरण के समय। इसे पर्यावरण निश्चयवाद नाम दिया गया। इसे पर्यावरण निश्चयवाद नाम दिया गया। इसको ध्यान में रखिएगा। प्राकृतिकरण के समय जो है, जब मानव की प्राकृतिकरण हो रहा था तो उस समय जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद नाम दिया गया। उदाहरण है, उदाहरण के तौर पर बेदा भारत का अबूझ झमांड वनों में रहता है। बेदा जो है एक कोई पशु का नाम है जो भारत के अबूझ झमांड वनों में रहता है और जो मध्य भारत में है। जो क्या है? मध्य भारत में। वह एक छोटी लंगोटी पहने हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए फिरता रहता है। ओ, बेदा जो है वह छोटी जो है लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए फिरता रहता है। उनका कबीला जो है जानवर नहीं है भाई, बेदा किसी जाति का नाम है। उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि करता है। वह वनों के छोटे छोटे टुकड़ा कृषि के लिए साफ करता है और वह नदी से जल प्राप्त करता है। वह गूदेदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है। कौन? बेदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। यहीं तक आज समाप्त करेंगे, यहीं तक, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया भाई। बेदा जो है भारत का अबूझ झमांड वनों में रहता है, जो एक हम लोग को जाति में आती है। वह एक छोटे लंगोटी पहनता है, हाथ में कुल्हाड़ी लिए फिरता रहता है। उसका कबीला जो है कृषि आदिम स्थानांतरित कृषि करता है। वह वनों में छोटे छोटे कृषि के लिए साफ करता है। वह नदी से जल प्राप्त करता है। वह गूदेदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है। उपरोक्त उदाहरण एक कबीले का प्रकृति के साथ संबंध प्रकट करता है। उपरोक्त उदाहरण जो है कबीले के प्राकृतिक संबंध के साथ प्रकट करता है। इस प्रकार प्रकृति का शक्तिशाली बल है, पूज्य सत्कार योग्य संरक्षित है। मानव प्राकृतिक संसाधन पर प्रत्यक्ष निर्भर है। ऐसे समाज के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप में धारण करता है। इसी के साथ हम अपना लेक्चर को समाप्त करते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत।